कुटुंब के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। कुटुंब के बिना उसकी आवश्यकता है, इसको शिक्षण कहते हैं, गुणों का विकास कहते हैं। गुणों का विकास आप कहाँ सीखेंगे, मुझे ये बताइए। गुणों का विकास कैसे सीखे, किससे सीखेंगे? आपको सारे के सारे गुणों का विकास करने के लिए गुंजाइश है तो सिर्फ कुटुंब में। आपके प्यार का आदान प्रदान आप कहाँ करेंगे बताइए? धर्म पत्नी का प्यार का आदान प्रदान आप कहाँ से लाएंगे? दो आत्माओं के मिलन का और दो आत्माओं के एक दूसरे पर छावर हो जाने का सिद्धांत आप कहाँ से सीख पाएंगे? मुझे नाम बताइए। रिक्शा क्या जाएंगे? रिक्शा के यहाँ से आप मोहब्बत ले आएंगे क्या? साइकिल ले आएंगे क्या? बासना ले आएंगे? आप सिर्फ बासना ले आएंगे। माँ का प्यार आप कहाँ से लाएंगे? मुझे ये बता दें। माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य, माँ का स्नेह, इसको पीकर की आपकी आत्मा यानी क्या हो सकती थी? शिवाजी की आत्मा यानी कैसे क्या हुई? लव की आत्मा यानी कहाँ से क्या हुई? शकुंतला की आत्मा का प्यार पी करके, प्यार पी करके भरत की आत्मा यानी कैसे क्या हुई? और आपने माँ का प्यार नहीं पिया क्या? सब माँ हमारे नहीं है। हाँ, मैंने सुना था माँ आपके नहीं है, लेकिन एक आदमी कह रहा था आपकी माँ जिंदा है। हाँ, माँ आपके घर में जिंदा है, पर वो बुढ़िया जिंदा है। बुढ़िया जिंदा है, बुढ़िया में और माँ में फर्क पड़ता है। बुढ़िया में और माँ में फर्क पड़ता है। एक बुढ़िया नौकरानी रहती है आपने, उसका गाड़ी में भी करते रहते हैं और इधर को उधर खाते भी रहते हैं और ये इंतजार भी देखते रहते हैं कि बुढ़िया कब मरेगी। माँ आपने देखी नहीं है कभी, माँ को आपने सुना भी नहीं, माँ के आपने दर्शन भी नहीं किए। माँ के आपने दर्शन किए होते तो संतोषी माता और वैष्णवी देवी माता और शीतला माता और वैष्णवी माता के ऊपर लड़क देते तो कहते हमारे घर में बैठी है माता। माता का दुलार आपने दिया होता, माता का वरदान दिया होता, आध्यात्मिकता के वो लाभ आपको मिल सके होते जिसके लिए आप भटकते रहे। अभावा जिनके लिए आप भटकते रहे, अभावा जिनके लिए आप भटकते रहे। माता के नाम पर जाने की क्या क्या चुड़ैलों और चंडालियों की पूजा करते रहे। मनसा देवी और वैष्णव देवी और संतोषी देवी और फलानी देवी, ख्वाबों की दुनिया में आप भटकते रहे सारी जिंदगी में। भटकिए ख्वाबों में, भटकिए ख्वाबों में, भटकिए ख्वाबों में और जाइए जहन्नुम में, भटकिए ख्वाबों में और जाइए जहन्नुम में। तो तुरंत आप जमीन पर आइए, आसमान पर उड़ना बंद कीजिए और जमीन पर चलना सीखिए। आपकी माँ है और आपकी मित्र है ना। मित्रता के बाद रामायण में कभी आपने सुना है? राम भरत की मित्रता आपने सुनी है? राम लक्ष्मण की मित्रता सुनिए तो फिर मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपने बीवी के साथ में बीवी को संस्कारवान बनाइए। तो देखिए बीवी की मोहब्बत कैसी होती है। आप बीवी की मोहब्बत देखेंगे तो आप निहाल हो जाएंगे और किस हो जाएंगे। हमने बीवी में से धर्म पत्नी को पैदा किया, और हमारी बीवी धर्म पत्नी है। औरत नहीं है, कामिनी भी नहीं है, रूपसी भी नहीं है। तो कौन है? धर्म पत्नी हमारी। कैसे हुआ? हमने धर्म पत्नी के संस्कार बोए तो बोले के बाद खड़े हो गए। तो कौन है? हमारी धर्म पत्नी हमारी सहयोगिनी है, हमारी साथी है, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलती है। हम लोग आपस में जी खोल की बात कर सकते हैं। कामवासना, लालच कामवासना के ऊपर सारी जिंदगी, 71 साल की जिंदगी में आप यकीन रखें सब हमने बीचवार दुनियादारी के मामले नहीं देखे। लेकिन हमारे भीतर जो स्नेह है, हमारे भीतर जो सकुचन, हमारे भीतर जो दुलार, हमारे भीतर जो समर्पण, एक दूसरे को देख करके चेहरे खिल जाते हैं। इनके हमारे और हमारी माता जी के बीच में आपने अपनी औरत को ऐसे बनाया क्या? आपने उसको दुलार दिया क्या? दुलार दिया आपने? नहीं, हमारी औरत ऐसी है। अरे और औरतें कहीं होती है, औरतें सब अच्छी होती है। आपने उसको चढ़ा करके इस लायक बना दिया है तो वो झल्लाती रहती है और खींचती रहती है, कुटती रहती है। आपका पुराना इतिहास जब सामने आ जाता है तो उसको खींच पैदा होती है। अगर आपने मोहब्बत दी होती, अगर आपने सहकार दिया होता, अगर आपने श्रेय दिया होता तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी धर्मपत्नी एक देवी के रूप में आपके सामने आए और आपके कंधे से कंधा मिला के चलती। आप वनवास में होते तभी आपके सीता की तरीके से दुलार करती, और आपने नलकी तरीके से दमयंती को घर से निकाल दिया होता तो भी आपके गुणानुवाद गाती, और तो भी आपके प्रति एक शब्द निंदा करनी निकाल सकती थी। आपने धर्मपत्नी कब पैदा किया? आपने एक कौटुंबिकता के सिद्धांतों को सीखा होता। दुनिया ने आपके ये घर, आपके कुटुंब, इनको मैं शानदार बनाना चाहता था। अगर आप इसको सीख गए होते या आप सीख गए तो आप पाएंगे कि आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं।